वैसे इशू, तुम्हारी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। तुम्हें ससुराल से इस तरह से मायके नहीं आना चाहिए था। शिखा, ये क्या बोल रही हो तुम मेरी बहन से? देखो ईशु, ये घर जितना मेरा है ना, उतना तुम्हारा भी है। जब तक तुम्हारा मन चाहे तब तक तुम इस घर में रह सकती हो। तुम्हारी शादी इसलिए की थी मैंने उस घर में, ताकि तुम खुश रहो। अरे जब तुम उस घर में खुश नहीं हो, केशव तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा, तुम दोनों की रोज रोज लड़ाइयाँ हो रही है, तो वहाँ रहने से तो अच्छा है कि तुम यहाँ अपने भाई के साथ रहो इस घर में। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, अगर केशव को फ़ोन आया ना तुम्हारे पास, तो उससे कहना भैया से बात करे। मैं उससे बात करूँगा अपने तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना ससुराल छोड़कर यहाँ क्यों आई? आखिरकार तुम्हारी लड़ाई किस वजह से हुई थी? अरे मैं आपको क्या बताऊं? अरे वो मेरा पति है, लेकिन मुझे ना कहीं से भी नहीं लगता। वो पता है मुझ पे कितना शक करता है। मुझे कहीं बाहर आना जाना हो, अगर मैं फोन पे भी किसी से बात कर रही हूँ ना, तो मुझसे 50 सवाल करता है कि कौन था, किससे क्या बात कर रही हूँ। मुझ में इतना शक करता है। आप खुद बताओ, मैं किसी शक्की इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना। ईशु, अगर तुम फ्री हो तो किचन में थोड़ी मेरी मदद करवा दो। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। आप देख तो रहे हो कि मैं फोन चला रही हूँ। प्लीज आप खुद कर लो ना। ठीक है। पापा जी, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। पापा जी, मुझे आपसे कोई बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। पापा जी, आप तो जानते हैं यीशु को ससुराल से आए 1 हफ्ता हो गया। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो यहाँ रहती भी है तो, लेकिन ससुराल से खुशी खुशी आए। पापा जी, शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। मायके से पराई हो जाती है, लेकिन मुझे ये बात समझनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ये पुराने ख्यालों वाली बात करना ना बंद कर दो तुम। यीशु मेरी बहन है, मुझे उसकी परवाह है। अरे अगर वो वहाँ खुश नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, अपनी बहन को अपने पास रखने के अलावा। देखो, मैं नहीं चाहता ये लड़ाई और आगे बढ़े। वो मेरी बहन है, जब तक उसका मन चाहेगा वो यहाँ इस घर में रहेगी। देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, लड़ाई झगड़े किस रिश्ते में नहीं होते? ऐसे तो हम भी कितना लड़ते हैं। अब मैं क्या अपने मायके चली जाती हूँ? नहीं ना। हम दोनों बैठ के चीजों पर सोचते हैं, बात करते हैं, उसमें फैसला लेते हैं। रिश्ते ऐसे नहीं चलते निखिल। मैं जानती हूँ उन दोनों के बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है, बस तुम्हारी बहन नादान है। वो छोटी छोटी बातों को सीरियसली ले लेती है। तो उसे प्यार से समझाओ, वो जरूर समझेगी। फिर मैं भाभी हूँ उसकी, कि बड़ी बहन जैसी मुझे फिक्र है उसकी, इसीलिए बोल रही हूँ। तुम एक बार केशव जी से बात करके देख लो। फिर भी अगर वो नहीं समझते तो तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम कर लेना। लेकिन मैं जो भी बोल रही हूँ तुम्हारी बहन की भलाई के लिए बोल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका परिवार इस तरह से टूट जाए। मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए। कि तुम नहीं चाहते? भैया देखिए, मैं ईश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारे बीच लड़ाई बस इतनी सी है कि वो अपने आप को लेकर जिम्मेदार नहीं है। बच्चों जैसे बिहेव करती है, बिल्कुल भी जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहती। छोटी छोटी बातों पर मुंह बना लेती है। कभी कभी तो बिना खाना खाए ही सो जाती है। और आप खुद बताइए, मैं उसे और कितना समझाऊं? मैं उसे समझा समझा कर ठीक। आपको पता है, मम्मी पापा को ये पता ही नहीं है कि वो अपने घर आई हुई है, वो भी लड़के। मैंने बस उन्हें बताया हुआ है कि ऐसे ही मिलने चली गई है। अगर उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। और मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं ऐसे रिश्तों को खराब करूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। देखिए, मैं कोई भी रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी भी सच्चाई लगती है तो आप मेरी मदद कीजिए और ईशु को समझाइए। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तुम एक काम करो, तुम कल आ जाना यीशु को लेने। जी। यीशु, आंटी। आज शाम को
केशव जी आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, उनके साथ चली जाना। पर भैया मैंने तो कहा। देखो, इसमें ना गलती तुम्हारी भी है। अरे पति पति में लड़ाइयाँ होती रहती है, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करेंगे, तभी रिश्ता निभाया जा सकता है। और किस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती? लड़ाइयाँ मेरे और तुम्हारी भाभी के बीच में भी होती है, पर हम उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार तुम दोनों भी एक दूसरे से करते हो। बट अभी तुम दोनों की लड़ाई हो रखी है ना, इसलिए तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर कोई बात होती है आगे, तो हम दोनों तो है ही। और फिलहाल तुम केशव जी के साथ जाओ। ठीक। ठीक है।